इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां कचपुरा रैंक पॉइंट में 2647 मैट्रिक टन श्याम क्रिप्टो यूरिया की रैंक से 1853 मैट्रिक टन का यूरिया मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं विपणन संघ मुख्यालय के निर्देशानुसार जिलेवार एवं केंद्र बार डबल लॉक केंद्रों को वितरण करने का आदेश प्रदान किया गया। हम यूरिया लेने आते हैं लेकिन यूरिया नहीं मिलता। 8 दिन पहले आए थे हम, जब नहीं मिला था। 5 दिन पहले आए थे, जब भी नहीं मिला था। और आज भी आए लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता यूरिया। जहाँ पे समिति वाले आपको यूरिया क्यों नहीं दे रहा है और क्या कारण है? अब ये भगवान जाने के क्यों नहीं मिलता। हम लोग आते हैं, भीड़ पड़ती है, लाइन में लगते हैं, कहो खत्म हो जाता है यूरिया, इसलिए नहीं मिलता। तो सरकार ने आपको कुछ एकड़ पे जमीन पे यूरिया देने का इनको बोला है समिति वालों को, तो ये आपको क्यों नहीं देते हैं? आपने कभी पूछा नहीं? पूछा तो है, लेकिन जैसे यूरिया 2 ट्रक चाहिए लेकिन एक आ रहा। समझिए एक बात को, जब पूरी जनता किसानों को नहीं हो पाता है। 100 किसान आए, 50 को हुआ और बस खत्म हो गया। अब फिर आए तो आप अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आते हैं। हाँ आते हैं, है ना? और आपको यहाँ पे यूरिया नहीं मिलता है तो आप फिर कहीं और से भी हाँ, और 500 रुपये 400 रुपये में वहाँ से खरीदते हैं। कौन से खरीदते हैं आप? अरे या तेजगढ़ से कहीं से, या जबीरा से, जो दुकानों या जो व्यापार रहते हैं उनसे खरीदते हैं 400 रुपये में, 500 रुपये में। तो आपके जमीन के एवरेज में उतना यूरिया जो आपको नहीं दे पाते? नहीं दे पाते ना, बात तो यही है। आपने इसकी कोई से कंप्लेंट की? नहीं, अभी किसी से नहीं की है। चलिए, आपका नाम क्या है? हमारा अशोक जारिया मालन खिड़ा। यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। तो आपको कितने समय से नहीं मिल रही है? समझ लो 3 बार आ चुके और 3 ही बार खातू आई यहाँ, और ट्रक में लद कर यहीं से लोड होके गई और खातू हम लोगों के नहीं मिली। तो आपको सोसाइटी वालों द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है ही नहीं है, खाता नहीं है सोसाइटी में, आई नहीं है। जब आएगी जब मिलेगी। तो इन समस्याओं के लिए आपने ऊपर कंप्लेंट करी, किसी से बोला? नहीं, अभी नहीं बोला। वही भाई, एक के बोले से कुछ नहीं होता। जब 10 किसान होते हैं इकट्ठे, जब उसको विचार बना हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, अगर आपको यूरिया नहीं मिली है जहाँ से, तो अब आप इसके लिए आगे क्या करेंगे? खेतों में आपकी परेशानी है, खातू खरीद के ले जाएंगे, 350 की खरीद के ले जाएंगे, खेती में डालेंगे। तो ये समस्या अभी की बनी है कि और समय से पहले से हमेशा से। लेकिन सरकार के द्वारा जहाँ तो पूरा खाद भेजा गया, यूरिया भेजी गई है, तो कहाँ है? किसानों को मिले कहाँ है? किसान वही पूछ रहा हूँ कि है कहाँ? सोसाइटी से मिलते ही कहाँ है? प्राइवेट दे रहे 350 की दे रहे हैं। अभी सोसाइटी में अभी खातू मिल रही है 270 की। तो हमारी जो रखी है हम खरीद रहे, हमारी नहीं बिकेगी, इसलिए सोसाइटी में खातू आई और ले जाकर के समझ लो कि घरों में बड़े बड़े व्यापारी अपने अपने घरों में धरते हैं खाद, और किसानों को बेच रहे हैं 350 के रेट से। आपको यहाँ कितने की मिलती है? 270 और 350 की? बस 350 की मिलती है। आप कौन से क्षेत्र से आए हैं और कहाँ आए हैं? हम लोग यहीं के हैं, कुम्हरवाड़ा, नंदग्राम कुम्हरवाड़ा। आप अभी कहाँ आए हो? मंझौली। कोई समस्या नहीं किसानों को, भाई मिल नहीं रहा है, कहीं प्राइवेट में ब्लैक से मिल रहा है। नहीं हमारे यहाँ तो पूरा मिल रहा है। किसानों को जो भी लाइन लगती है पूरा माल मिल के जाता है वहाँ से। अभी हमारा GSFC का रेट लगा, माल लगातार रह के लग रही है हमारे, तो माल आते ही जा रहा है, माल की कोई कमी नहीं। जबकि इवन तो पिछले साल इसी समय तक 11,000 मैट्रिक टन माल बिका था। ये हमारा डाटा अब भी तो रखा था यहाँ पे। इसमें सहकारी समितियों के ये देखो, पिछले साल इसी समय तक हमारा 10,657 माल बिका था, अभी तक हमने 16,870 अवेलेबल करा दिया है। इसमें सहकारी समितियों के कितना आवंटन किया गया है और किन किन समितियों को अभी तक आवंटन किया गया है? वो सब समितियों की डिटेल गोदाम से ही मिल पाती है, यहाँ नहीं मिल पाएगी। तो समिति जहाँ जाती है वहीं मिल पाएगी। जहाँ पर जो ज़रूरत होती है वहाँ पर एलोकेट करते हैं, और वो मटेरियल जो कंपनी को देते हैं। कंपनी वाले जो ट्रांसपोर्टर को वो सोचते हैं और उसके अनुसार वो मटेरियल पहुंचाने के लिए हम लोग कहते हैं। और कई कंपनियां ऐसे, जैसा कि अभी आपने कहा DPMT के बारे में, DPMT वाले मटेरियल नहीं पहुंचाए, तो हम लोगों ने 25 तारीख को उसको आदेश दिया था। और उसमें हमारा था मंडला, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर और दमोह। इन क्षेत्रों में हम लोगों ने उसको मटेरियल के साथ देने के लिए था। और इसके बाद इसमें
करीब 2627 मैट्रिक टन में से हम लोग 70% 1853 मैट्रिक टन की हमने मांग की थी। उसका एक कार्यक्रम भी हमने उनको जारी किया था और हमने लगातार जो है कृषि विभाग के 1-2 अधिकारियों को हमने वहाँ पर बैठा के रखा था। तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट ये मटीरियल जा रहा है, ट्रकों की समस्या है, बारिश हो रही है। घोटालों की सरकार है, इतने घोटाले हैं कि आप 2-3 घंटे चाहिए पड़ेगा और 2-3 घंटा मेरे पास अभी बोलने का टाइम नहीं, मेरे को कहीं जाना है। नहीं तो उनकी लंबी फहरिस्त है घोटालों की। खरीदी में घोटाला, परिवहन में घोटाला, एक इनमें घोटालों के अलावा है क्या? हर चीज़ में घोटाला ही घोटाला। अभी जो रेक लगी है जिसमें 1200 टन माल गोल कर दिया गया दलालों के साथ मिलकर, जो कल अभी किसानों को ज़रूरत है वो माल किसानों तक नहीं पहुंच रहा है और व्यापारियों से उनको ब्लैक से खरीदना पड़ता है। देखिए, स्वराज सरकार किसान विरोधी सरकार है, वो चुनावी समय है। इनने उपचुनाव में ऐसी वसूली की थी। अब चूंकि अगले साल चुनाव होना है तो उनकी वसूली अभियान शुरू हो गया। वो किसान को मारेंगे, नौजवान को मारेंगे, बेरोजगार को मारेंगे, सबको मारने का काम स्वराज सरकार करेगी। और हर विभाग में लंबा घोटाला है और सभी घोटाले अधिकारियों के संरक्षण में, क्योंकि उनको पैसे पहुंचाना पड़ रहे हैं। 6 महीने बाद चुनाव है, 1 साल महीने बाद चुनाव है। हम उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी लिस्ट बना रहे जिनको इनको सजा दिलवाई जाएगी। जो 2647 मैट्रिक टन की थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने 1853 मैट्रिक टन का आदेशित किया था और जबलपुर ज़िले के लिए 853 मैट्रिक टन, मंडला 300 मैट्रिक टन, डिंडोरी 400 मैट्रिक टन, सिवनी 100 मैट्रिक टन और दमोह 200। इस तरह से 1853 मैट्रिक टन का आदेशित किया गया था। और मेरे द्वारा स्वयं कंपनी के प्रतिनिधि श्री राठौर को भी अवगत कराया गया था कि जो डीएमओ ने प्लान दिया तदनुसार ही यूरिया प्रदाय किया जाए। और अभी मेरे पास अभी इसका डिटेल नहीं आया है कि कहाँ पर कितनी सप्लाई दी है। हम कंपनी से डायरेक्ट उसका डिटेल बुलवा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कितनी सप्लाई दी है। आने के बाद में आपको अवगत